तो देखिए, अक्सर ये लोग मानते हैं कि पूर्णिमा की बात की जाए और खास तौर पर शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी का बहुत महत्व होता है। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि 6 बजे से पहले ही जो मुहूर्त है उसमें दर्शन कर लेना चाहिए, लेकिन लोग खीर बनाते हैं शरद पूर्णिमा पर और चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। कहा तो ये जाता है वो अमृत के समान हो जाता है, लेकिन अब दुविधा तो ये है इस बार की ग्रहण भी है, तो क्या खीर बनाएं? अगर बनाएं तो क्या चंद्रमा की रोशनी में रखें, ये बताएं। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा के प्रकाश में अमृत समान गुण होते हैं। पूरे साल सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। ये 16 कलाएं क्या हैं? ये 16 कलाएं हैं 15 तिथियां परिवा से पूर्णिमा तक और 1 तिथि अमावस्या। ये 16 को मिलाकर चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। यही मान्यता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। ऐसी मान्यता है कि लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इससे उसे पुनर्यौवन शक्ति भी प्राप्त होती थी। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद धरती के बहुत नज़दीक होता है। इसी कारण से इसकी किरणें सीधे धरती पर पहुंचती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन वातावरण में सात्विक तरंगें मौजूद रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें जिन पेय या खाद्य पदार्थों पर पड़ती हैं उसको खाने वाला व्यक्ति वर्ष भर निरोगी रहता है, उसका शरीर पुष्ट रहता है, क्योंकि चंद्रमा ही सभी वनस्पतियों को रस देकर पुष्ट करता है। शरद ऋतु की शुरुआत में दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये वक्त पित्त दोष के प्रकोप का काल माना जाता है और मधुर, तिक्त, कषाय रस पित्त दोष का शमन करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर खाने का प्रचलन हिंदुस्तान में है। लेकिन कल चंद्र ग्रहण भी है। ऐसे में आपको चंद्रमा की रोशनी में खीर रखनी है या नहीं, अब ये मैं आपको बताता हूँ। कल शाम 4:44 से पहले ही खीर बना लीजिए और खीर में 1 तुलसी का पत्ता डाल दीजिए या 1 कुसा डाल दीजिए। सूतक काल में रात 10 बजे तक ही खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। दूसरे दिन स्नान करके और घर की शुद्धि करके परिवार के सभी लोग इस खीर को खा सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं बनेगा, क्योंकि आपके घर में अगर 5 क्विंटल चावल रखा है, 1 क्विंटल दाल रखी है, 10 किलो चीनी रखी है, तो क्या उसे आप ग्रहण के बाद फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे ना, उसका उपयोग करेंगे ग्रहण काल बाद ना। उसी तरह से हर चीज में आप 1-1 तुलसी का पत्ता डाल करके छोड़ दीजिए, वो सब सुरक्षित हो जाएगा, सब सुरक्षित हो जाएगा। उसी तरह से खीर में भी 1 पत्ता तुलसी का अगर आप डाल देते हैं या 2-4 पत्ते तुलसी के आप डाल देते हैं, तो ये ग्रहण का जो कुप्रभाव है वो आपके खीर पर नहीं पड़ेगा और खीर आपकी सुरक्षित और प्रसाद ग्रहण करने के योग्य होगी। जय मां विंध्यवासिनी।